एवरीवन, दिस इज निहारिका तिवारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन का। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, जो ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एक तरीके के मॉडल्स हैं जो कम्युनिकेशन के लिए बनाए गए हैं। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल होते हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडल का मतलब है कि ये किसी कॉन्सेप्ट पे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, सो दीज आर कॉन्सेप्चुअल मॉडल विच आर यूज्ड और विच आर मेंट टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनको इसलिए बनाया गया है ताकि वो एक्सप्लेन कर पाए कि ह्यूमन का जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू आइडियाज, वर्ड, फीलिंग, वो किस तरीके से हो रहा है, वो कौन से वे में हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। इन सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए इन कम्युनिकेशन मॉडल्स को बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन मॉडल्स आपके कितने हैं। यहाँ पे बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो ये 3 कैटेगरी के हैं। इसमें पहली कैटेगरी आपकी आ जाती है लीनियर मॉडल, दूसरा है आपका इंटरैक्टिव मॉडल, तीसरा आपका आ जाता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है, ये 3 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मॉडल के बारे में, जो है आपका लीनियर मॉडल। तो फ्रेंड, लीनियर मॉडल क्या है? लीनियर मॉडल इज वन वे कम्युनिकेशन मॉडल। ये क्या है? वन वे कम्युनिकेशन मॉडल। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक वे से ही कम्युनिकेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैसेज जो है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ कौन कम्युनिकेट कर सकता है? सिर्फ सेंडर। जो मैसेज को सेंड कर रहा है, सिर्फ वो अपने मैसेज को भेज सकता है। किसको? रिसीवर को। रिसीवर का काम क्या है? यहाँ पे वो मैसेज को रिसीव कर सकता है, बस। उसके अलावा यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं दे सकता है रिसीवर टू सेंडर, क्योंकि अगर रिसीवर आपका फीडबैक देता है सेंडर को, तो वो आपका हो जाता है 2 वे कम्युनिकेशन। बट ये किस पे बेस्ड है? आपका 1 वे कम्युनिकेशन पे। ओनली सेंडर कैन सेंड द मैसेज और कम्युनिकेट द मैसेज टू द रिसीवर, एंड हियर द कम्युनिकेशन प्रोसेस ends. Okay, so this is your linear model. This model was first introduced by Shannon and Weaver. He was the first one who has introduced the linear model. हो सकता है पूछ किया जाए कि इस मॉडल को किसने डेवलप किया है, तो आपको याद रखना है कि इस मॉडल को आपके शैनन एंड वीवर जो है, उन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया है। इन लीनियर मॉडल मैसेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे मैसेज क्या है? सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है, दैट इज फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। सो ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं लीनियर मॉडल के। नेक्स्ट थिंग आप देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेंड ईमेल्स टू अदर पर्सन, देन इट इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मॉडल। वाई? क्योंकि आप अगर किसी को मेल सेंड करते हो, तो आपने अपनी बात को वहां पे कह दिया और वो कम्युनिकेशन वहां पे एंड हो गया। अब आपको रिसीवर इंस्टेंटली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वहां पे आपको मेल सेंड करना था, आपने मेल सेंड किया और वो कम्युनिकेशन वहां पे ही खत्म हो गया। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर लीनियर मॉडल। मॉडल आप अपने घर में भी देख सकते हैं। ये एक जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। जैसे कि आप इमेजिन करिए कि आपने कोई गलती कर दी और आपके मम्मी पापा आपको डांट रहे हैं। ठीक है, सो वहां पे आप क्या कर रहे होंगे? वहां पे आप चुपचाप बैठ के वो डांट को सुन रहे होंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, बोलेंगे तो हो जाएगा, पढ़ सकता है। ठीक है, सो वहां पे आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ सुन रहे हैं। तो आपके मम्मी पापा यहाँ क्या हो गए? सेंडर हो गए। वो आपको मैसेज दे रहे हैं, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन, और आप वहां पे सिर्फ चुपचाप सुन रहे हैं, शांत है। आप उनको कोई फीडबैक नहीं दे रहे हैं, इन रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो ये आपका एक तरीके से समझने के लिए हो गया कि ये होता है आपका लीनियर मॉडल, जहां पे सिर्फ सेंडर अपनी बात को कहता है रिसीवर को, और बस जैसे उसकी बात खत्म हो गई, कम्युनिकेशन हो गया एंड। अब बात कर लेते हैं आपके दूसरे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की, जो है इंटरैक्टिव मॉडल। जहां पे आपने लीनियर मॉडल में देखा कि वहां पे वन वे कम्युनिकेशन था, इंटरैक्टिव मॉडल में क्या है कि यहाँ पे आपका 2 वे कम्युनिकेशन है। मीन सेंडर सेंड्स इंफॉर्मेशन और मैसेज टू द रिसीवर, एंड रिसीवर ऑल्सो इन टर्न सेंड फीडबैक टू द सेंडर। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। सेंडर ने रिसीवर को मैसेज दिया और उसी मैसेज का रिप्लाई रिसीवर ने सेंडर को भी किया इन टर्न। सो इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आपका क्या ऐड हो गया? यहाँ पे आपका फीडबैक ऐड हो गया। नाउ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि इंटरैक्टिव मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, इसकी पहली ड्रॉबैक जो आपको देखने को मिलेगी वो है कि यहाँ पे जो फीडबैक है वो बहुत ही टाइम बाद मिलता है। मीन्स लीनियर मॉडल में क्या था? लीनियर मॉडल में तो कोई फीडबैक था ही नहीं। ठीक है,
इंटरेक्टिव मॉडल में क्या है, इंटरेक्टिव मॉडल में आपको फीडबैक तो ऐड ऑन हो गया, ये तो बेनिफिट यहाँ पे हो गया, लेकिन वो जो फीडबैक आपको मिल रहा है वो सिमिल्टेनियसली नहीं मिल रहा है। मींस अगर सेंडर ने अपनी बात रिसीवर को कही है तो वो रिसीवर जो रिस्पॉन्स कर रहा है हो सकता है वो काफी टाइम बाद उसको रिस्पॉन्स करे या रिस्पॉन्स ही ना करे, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज हो सकती है। सो यहाँ पे जो आपका फीडबैक है वो कंटिन्यूस नहीं है, जो आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा है वो कंटिन्यूस नहीं है। सो ये एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है आपकी इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल की। नाउ बात कर लेते हैं कि इंटरैक्टिव मॉडल के एग्जांपल क्या होगा। फॉर एग्जांपल इन क्वेश्चन आंसर सेशन, मींस जहां पे क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन देन यू गेट द आंसर। जब आप वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं तब आपको वहां पे आंसर मिलते हैं। ये नहीं कि आप जो मैसेज है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं बीच में ही लोग आंसर देने लग गए, नहीं, वहां पे जब आप पूछेंगे तब आपको आंसर मिलेंगे, और हो सकता है आंसर जो आपको मिल रहे हैं उसमें भी टाइम लगेगा। बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूट्यूब का ही ले लेते हैं। लाइक मैंने ये वीडियो अपलोड करी और आपको इसको एक्सप्लेन किया और लास्ट में आपसे मैंने आपका फीडबैक मांगा कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आई, देन प्लीज रिप्लाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैंने इस वीडियो को आज ही अपलोड कर दिया और मुझे तुरंत रिप्लाई मिलने लग जाएगा, नो। जब लोग देखेंगे तब वो रिप्लाई करेंगे कि हाँ या ना, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो इंस्टेंट फीडबैक यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, वो टाइम लेके मिल रहा है। सो ये आ गया आपका इंटरैक्टिव मॉडल में। और अब आगे समझ लेते हैं कि जो आपका इंटरैक्टिव मॉडल है वो बेसिकली न्यू मीडिया के लिए यूज होता है। न्यू मीडिया मीन्स लाइक इंटरनेट। इंटरनेट की एरिया में आपका इंटरैक्टिव मॉडल जो है वो सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है। लाइक आपने कोई वीडियो अपलोड की, कोई फोटो अपलोड की, तो लोग उसको देखेंगे, देन आपको वो रिस्पॉन्स करेंगे, फीडबैक देंगे, रिप्लाई करेंगे। सो वहां पे भी फीडबैक क्या है आपका, लेट मिल रहा है, इंस्टेंट नहीं मिल रहा है। सो ये आपका हो गया इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आपके थर्ड और लास्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की, जो कि है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल इज ऑल्सो अ टू वे कम्युनिकेशन मॉडल। मीन्स यहाँ पे भी टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को और रिसीवर भी जो अपना रिप्लाई है या फीडबैक है या मैसेज है वो कम्युनिकेट कर रहा है सेंडर को, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ टू वे कम्युनिकेशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तो डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों मॉडल के बीच में। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज अ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वेयर सेंडर एंड रिसीवर ईच टेक टर्न टू सेंड और रिसीव मैसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पे सेंडर और रिसीवर जो मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो बारी बारी से कर रहे हैं। इन ट्रांजैक्शनल मॉडल जो रोल है सेंडर और रिसीवर का वो हर टाइम जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वहां पे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे सेंडर ने अपने मैसेज को सेंड किया किसको, रिसीवर को, तो यहाँ पे रिसीवर क्या कर रहा है, उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, ठीक है। अब रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया और अब वो अपने मैसेज को किसको सेंड करना चाह रहा है, सेंडर को। अब अगर रिसीवर अपने मैसेज को सेंड करेगा तो वो क्या हो जाएगा, सेंडर, ठीक है। और जो आपका ओरिजिनल सेंडर था जिसने पहले मैसेज दिया था वो अब आपका क्या हो गया, रिसीवर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों लोग अपनी अपनी जो टर्न है, जो पोजीशन है उसको बार बार क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। वो चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सेंडिंग और रिसीविंग है वो दोनों चीज क्या हो रही है, एक ही टाइम में हो रही है। वो अपने मैसेज को सेंड कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, फिर वो अपने मैसेज को सेंड कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है। तो ये चीज क्या हो रही है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो एक ही टाइम पे टेक प्लेस हो रहा है। यहाँ पे ये नहीं है कि फीडबैक बहुत देर बाद आ रहा है जैसे कि आपका इंटरेक्टिव था तो वहां पे वो चीज नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सिंस फीडबैक सिमल्टेनियसली आ रहा है तो यहाँ पे आपका ये चीज हो गया।